हाँ जी, क्या हाल आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, उतनी ही अच्छी आप सबकी प्रिपरेशन होगी। सो लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे। वनस्पति जगत का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। इसके टोटल क्वेश्चन 130 प्लस है। तो हमें 6 से 7 सेशन लगेंगे इन सभी क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि हर एक सेशन में हम 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और मुझे भी इतना टाइम नहीं रहता। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल 14 सेशन है। 13 सेशन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन सेशंस को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर अभी देख लो यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए। बाकी टेलीग्राम पर आपको जो ये जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। एक बात बता दूं, आज की जितने भी क्वेश्चन है वो 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आप आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चंस को आगे करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्पीड से करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। एक शोध के छात्र ने कुछ शैवाल संग्रह किया और पाया कि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के साथ साथ फाइकोइरिथ्रिन भी उपस्थित है। ये शैवाल किसका सदस्य है, ये आपको बताना है। रोडोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्लोरोफाइसी या फिर फियोफाइसी। मतलब एक छात्र ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और इस एक्सपेरिमेंट में उसने कुछ शैवाल को इकट्ठा किया और उस शैवाल में उसने पाया कि उसमें क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, साथ के साथ फाइकोइरिथ्रिन भी है। तो वो आपको बताना है कि किसका सदस्य है। ठीक है, ये आपको बताना है ए बी सी या फिर डी किसका सदस्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रोडोफाइसी। ये किसका सदस्य है, ये रोडोफाइसी का सदस्य है। हरा जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक उसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसके साथ साथ कैरोटीन और जेंथोफिल। फियोफाइसी की अगर बात करें, तो फियोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी होता है, इसके साथ कैरोटीन और जेंथोफिल होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये फियोफाइसी है। नेक्स्ट बात करते हैं। स्तंभिका यानी कि कॉल्यूमेला एक विशिष्ट संरचना है जो किसके स्पोरोंजियम में पाया जाता है। स्तंभिका एक विशिष्ट संरचना है जो कि किसके स्पोरोंजियम में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स, राइजोपस, स्पायरोगायरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सबसे पहले आपको दिया गया यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स जो है वो हरे रंग का शैवाल है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है राइजोपस। ठीक है, और राइजोपस के बाद आपको दिया गया है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा की अगर बात कीजिए तो ये भी तंतुवत हरा शैवाल है। और यहाँ पर राइट आंसर आपका राइजोपस होगा। क्यों होगा राइजोपस, क्योंकि इसके कॉल्यूमेला यानी कि इसकी जो स्तंभिका होती है उसमें बीजाणु बनते हैं जो कि इसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, जिनके द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। एक मिनट रुकिए, मैं लैपटॉप चार्ज लगा लेता हूँ। चार्जर खो गया यार, एक मिनट दीजिए मुझे। चलिए, राइजोपस की बात कर रहे थे। आपका राइट आंसर राइजोपस ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके कॉल्यूमेला में बीजाणु बनते हैं जो कि इसके द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूलोथ्रिक्स का वर्णन किया जा सकता है। अचल कॉलोनी में रहने वाला शैवाल जिसमें चल बीजाणु नहीं होते हैं, तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेला युक्त प्रजनन अवस्था नहीं होती, झिल्लीवत शैवाल जो चल बीजाणु बनाता है, या फिर तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेला युक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित है। ए, बी, सी या फिर डी। तो यूलोथ्रिक्स है क्या, बेसिकली आपको ये पूछा गया है। ये एक ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि इतना बड़ा है। इसके अलावा बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी कि तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेला युक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होती है। शैवाल क्या है, और यूलोथ्रिक्स क्या है, एक तंतुवत शैवाल है जिसमें फ्लैजेला युक्त जनन अवस्थाएं नहीं होती है। ठीक है, इसमें प्रजनन अवस्थाएं उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण क्या है। फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, फ्यूक्योजैंथिन या फिर हिमेटोक्रोम की उपस्थिति। देखो भूरे शैवाल में क्या होता है, भूरे शैवाल में फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, भूरे शैवाल में फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। अगर हम बात करें फाइकोइरिथ्रिन की, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, तो एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है और इसके साथ साथ फाइकोसाइनिन भी रहता है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है और इसके साथ साथ आपका फाइकोसाइनिन भी रहता है। ठीक है, अब हिमेटोक्रोम को बात कर लेते हैं, तो एक रक्त का वर्णक है ये क्या है, ये एक रक्त का वर्णक है। ठीक है, कौन, हिमेटोक्रोम। क्लियर। नेक्स्ट, यूलोथ्रिक्स के तंतु बनाते हैं आइस आइसोगेमिट, अनाइसोगेमिट, हेटोरोगेट हेटोरोगेमिट या फिर बेसिडियोस्पोर। क्या बनाते हैं यूलोथ्रिक्स के तंतु। तो यूलो तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आइसोगेमिट। यूलोथ्रिक्स के तंतु क्या बनाते हैं, आइसोगेमिट। क्यों, क्योंकि यूलोथ्रिक्स में जो लैंगिक प्रजनन होता है वो आइसोगेमस की तरह होता है। एक समान तरह के युग्मक जिन्हें समयुग्मक हम बोलते हैं वो इसी में बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं समयुग्मक, एक समान तरह के युग्मक। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया या फिर क्लोरेला। ये शायद मैंने कल आपको कराया भी था। कल एक क्वेश्चन था ना कि मानव आहार के लिए, मानव के खाद्य रूप में किस शैवाल का प्रयोग किया जा सकता है, तो क्या था, क्लोरेला था। तो ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो क्लोरेला जो है ना एक ऐसा शैवाल है जिसे किसी भी जो पानी का टैंक हमारे घर में वगैरह में होता है उसमें भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन हो गया, वसा, शर्करा, विटामिन, खनिज लवण, ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें अमीनो अम्ल भी मिलता है। इसमें क्या मिलता है, इसमें अमीनो अम्ल भी मिलता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है वो पौष्टिक आहार के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट, नीले हरे शैवाल किस में आते हैं, केंद्रीय जीव, पूर्व केंद्रीय जीव, रोडोफाइसी में या फिर क्लोरोफाइसी में। नीले हरे शैवाल, देखो सबसे पहले आपका दिया गया है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में क्या आता है, रोडोफाइसी में तो फाइकोबिलिन युक्त जो यूकेरियोटिक शैवाल हैं वो आते हैं। क्लोरोफाइसी में आपको पता है हरे शैवाल आते हैं। पूर्व केंद्रीय की जीव तो आपके अलग ही हो गए। तो यहाँ पर बचा क्या, सॉरी, केंद्रीय के जीव आपके अलग हो गए, यहाँ पे बचा क्या, पूर्व केंद्रीय के जीव। तो यहाँ पर नीले हरे शैवाल किस में आते हैं, पूर्व केंद्रीय के जीव में आते हैं। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया प्रोक्रियोट के अंतर्गत आते हैं। साइनोबैक्टीरिया प्रोक्रियोट, और पूर्व केंद्रीय का आपको पता है साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं।
ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है, यूलोथ्रिक्स की सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना प्रदर्शित करता है। यूलोथ्रिक्स की जो सबसे निचली कोशिका है उसमें क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना क्या प्रदर्शित करता है? क्रियात्मक विखंडन, उत्तक निर्माण, कोशिका के लक्षण या फिर श्रम विभाजन का आरंभ? ए, बी, सी या फिर डी, राइट बताइएगा। देखो, यूलोथ्रिक्स की जो आधारी कोशिका है, जो नीचे की आधार जो होता है, बेस जिसे हम बोलते हैं, वहां की जो कोशिका है वो स्थापनांक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? स्थापनांक का कार्य करती है, जो कि क्या होता है, यूलोथ्रिक्स को किसी आधार से चिपकाए हुए रखता है। अब आधार पे कोशिका है तो इसका काम ही यही होगा कि यार बेस को उसके साथ चिपकाए हुए रखे। ठीक है, और इस कोशिका में क्या होता है, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इस कोशिका में क्या होता है, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, और यही क्या होता है, यही श्रम विभाजन का आरंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन का आरंभ। नेक्स्ट है आपका, अगर को व्यवसायिक स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब किसको व्यवसायिक स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है? लाल शैवाल, हरे शैवाल से, भूरे शैवाल से, नीले हरे शैवाल से? अगर को व्यवसायिक स्तर पर किससे प्राप्त किया जा सकता है? लाल, हरे, भूरे या फिर नीले हरे शैवाल से? क्या होगा? काफी बार बताया यार, रोडोफाइसी, लाल शैवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन की अगर बात करूं तो ग्रेसिलेरिया होगा, जेलिडियम, कॉन्डस, ये सारे क्या होते हैं, इनसे अगर प्राप्त किया जा सकता है। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो रिसर्च लैब्स होती है ना, उनके माध्यम से सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है, उन वृद्धि के लिए इन सब का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता क्या है कि किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, क्लोरोफाइसी में जो लैंगिक प्रजनन है वो किसके द्वारा होता है? क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? आइसोगेमी तथा अनाइसोगेमी, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी तथा उगेमी, उगेमी केवल, या फिर अनाइसोगेमी तथा उगेमी? बताइए। 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। तो राइट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए यार। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, आप शेयर नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है, शेयर कर दो ताकि व्यूज आए अच्छे खासे, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी कुछ नया लेके आऊँ आप सभी के लिए। अब आप ऐसे करोगे तो देखो मोटिवेशन तो डाउन होता ही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आइसोगेमी, अनाइसोगेमी तथा उगेमी। क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन काफी बार बता दिया, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और उगेमी द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता? नोस्टॉक, एजेटोबैक्टर, स्पाइरोगायरा या फिर एनाबीना? तो आपका जो स्पाइरोगायरा है वो क्लोरोफाइसी का सदस्य है। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। ये किसका? क्लोरोफाइसी का सदस्य है, और इस ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। बाकी नोस्टॉक, एजेटोबैक्टर और एनाविना तीनों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? युग्मक निर्माण के समय, जूसोपोर के निर्माण के समय, जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय या फिर कायिक प्रजनन के समय? देखो, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा होता है ना, उसका जो पादप शरीर होता है वो युग्मकोद्भिद यानी कि अगुणित होता है, जो कि क्या करता है, चल युग्मक बनाता है, और उसी से संचलित होकर क्या करता है, जाइगोस्पोर, उसी से संचलित होकर
जाइगोस्पोर बनाता है, जो कि द्विगुणित और विश्राम बीजाणु है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय होता है। कब होता है, जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये भी याद रखिएगा कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट, क्लेमाइडोडोमोनास का हरित लवक होता है स्टिलेट, कप आकार का, कॉलर आकार का, या फिर स्पाइरल। आकार और हरित लवक की जो संख्या होती है वो शैवाल के जितने भी सदस्य हैं उन सभी में अलग अलग होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कप आकार का। तो ये क्लेमाइडोडोमोनास का हरित लवक किस आकार का होता है, कप आकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पोड्रेनाइड किसके निर्माण का केंद्र है, पोरफायरा, एंजाइम, वसा, या फिर मंड। पोड्रेनाइड किसके निर्माण का केंद्र है। तो पोड्रेनाइड प्रोटीन की संरचना है जो कि क्या होती है, स्टार्च से घिरी रहती है और हरित लवक में यह पाया जाता है। तो स्टार्च का संश्लेषण और संचय करता है, ये क्या करता है, स्टार्च का संश्लेषण करता है और उसके साथ साथ उसका संचय करता है। ये किसके निर्माण का केंद्र है, ये मंड के निर्माण का केंद्र है। ठीक है, पोड्रेनाइड किसके निर्माण का केंद्र है, मंड के निर्माण का केंद्र। ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होती है, पाइनस, सिलेजिनेला, क्लेमाइडोडोमोनास, या फिर ड्रायोपैटरिस। बताइए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्लेमाइडोडोमोनास। क्लेमाइडोडोमोनास जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इसका जो शरीर होता है जो युग्मकोद्भिद यानी कि अगुणित होता है और ये अलैंगिक विधि द्वारा चल बीजाणु बनाकर प्रजनन करता है। किस विधि द्वारा, अलैंगिक विधि द्वारा। नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा में संयुग्मन से या क्लेमाइडोडोमोनास में निषेचन से क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर, चल बीजाणु, ऊस्पोर, या फिर कार्पोस्पोर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइगोस्पोर। निषेचन से क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है। नेक्स्ट है, क्लेमाइडोडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन है, आइसो आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, ऊगैमस, या फिर होलोगैमस। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आइसोगैमस। क्लेमाइडोडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन कौन सा है, आइसोगैमस। नेक्स्ट है, क्लेमाइडोडोमोनास में लैंगिक प्रजनन में दो कोशिकाएं संगलित होती हैं और इसे हम क्या कहते हैं, आइसोगैमी, होमोगैमी, सोमेटोगैमी, या फिर होलोगैमी। क्या बोलेंगे बताइएगा। देखो, हमसे पूछा गया है दो कोशिकाएं संगलित होती है, इसे क्या कहते हैं। देखो, जब दो समान युग्मकों का संलयन होगा ना, उसे तो हम बोलेंगे आइसोगैमी, जब दो समान युग्मकों का संलयन होगा। लेकिन जब दो समान कोशिकाओं का संलयन होगा उसे हम बोलेंगे होलोगैमी। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ कोशिकाओं को पूछा गया है। जब दो कोशिकाओं
कोशिकाएं संलयित होगी उसे तो हम बोलेंगे होलोगैमी। लेकिन अगर वहीं पर दो समान युग्मकों का संलयन होगा तो उसे हम बोलेंगे आइसोगैमी। क्लियर। नेक्स्ट है, जेमी किस में पाए जाते हैं? कुछ लीवरवर्ट में, मास में, टेरिडोफाइट में या फिर कुछ अनावर्त बीजियों में? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ लीवरवर्ट में। जेमी किस में पाए जाते हैं? कुछ लीवरवर्ट में पाए जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पवन, कीट, पक्षी या फिर जल? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल। ठीक है, ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा यार, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से टेलीग्राम पर, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी। बाकी ऐसा ही सेशन आगे भी हम करते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।